Problem 8.7. Two different initial segments of a well-ordered set cannot be similar. अगर एक वेल ऑर्डर्ड सेट मौजूद हो उसके दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट लें तो वो सिमिलर नहीं होंगे। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करवानी है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं दो ऐसे इनिशियल सेगमेंट जो कि क्या हों, हम यहाँ पे डिफरेंट लेंगे। सो लेट एस ऑफ ए एंड एस ऑफ बी be two different initial segment be two different initial segments। ये हमने दो ले लिए इनिशियल सेगमेंट्स जो कि क्या है, डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और हमने ये प्रूव करवाना है कि ये क्या है, सिमिलर नहीं होंगे। अब देखें ये अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे लेते हैं कि दैट इज़, हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। ये हम यहाँ पे ले रहे हैं कि ए जो है वो डिफरेंट है बी से, और ये जो है हमारे पास ए जो होगा वो इसमें कंटेन नहीं करेगा क्योंकि ये क्या होगा, ये इसका इनिशियल सेगमेंट है, इस तरह बी। और यहाँ पे हम इसको लेके हमने ये प्रूव करवा देना है कि जिसकी हमने ये प्रूव करना है इसमें कि एस ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं होगा एस ऑफ बी के, यानी कि ये क्या होगा, इसके सिमिलर नहीं होगा। ये हमने प्रूव करना है। और तो हमने यहाँ पे ले लिया कि ए जो है वो इक्वल नहीं है बी के। तो अगर ये इक्वल नहीं है बी के तो इसका मतलब क्या है कि एदर ए जो है वो बी को प्रोसीड करता है और बी जो है वो ए को प्रोसीड करता है। इसमें से एक जो है वो एग्जिस्ट करती है, या तो ए जो है वो बी को प्रोसीड करेगा या बी जो है वो ए को प्रोसीड करेगा। तो इन दोनों में से कोई एक जो केस है वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहाँ पे करते हैं कि सपोज यहाँ पे ले लेते हैं कि ए जो है वो प्रोसीड करता है बी को। यहाँ पे हमने ले लिया कि ए जो है वो बी को प्रोसीड करता है। अगर ए बी को प्रोसीड करता है तो इसका मतलब क्या है कि देन एस ऑफ ए जो है, एस ऑफ ए इज़ एन इनिशियल सेगमेंट। ये इनिशियल सेगमेंट होगा किसका, ऑफ द वेल ऑर्डर्ड सेट एस ऑफ बी का। ये इसका क्या होगा, इनिशियल सेगमेंट होगा इस वेल ऑर्डर्ड सेट एस ऑफ बी का। देखें ये कैसे होगा इसका सेट, मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर दूँ। ये देखें ये हमने ना एक लाइन ली है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है ए, यहाँ पे एक एलिमेंट मौजूद है बी। तो इसका मतलब क्या है कि ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है, जो यहाँ पे हमने लिया कि सपोज किया कि ए जो है वो बी को प्रोसीड कर रहा है। अब ये जो ए है इसके जो इनिशियल सेगमेंट होंगे एस ऑफ ए, इस ए के इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए वो क्या होंगे, वो इससे पीछे वाला सेट एक्सपोज करेंगे, वो यहाँ पे सेट बनता है। अब वो वाले तमाम एलिमेंट्स जो इससे पीछे होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसके इनिशियल सेगमेंट में आ जाएंगे, यानी कि ये सेट जो होगा ये कहलाएगा एस ऑफ ए कहलाएगा। इस तरह जो बी है इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो इससे पीछे होगा, ये खुद उसमें इंक्लूड नहीं होगा, इससे पीछे वाले एलिमेंट सपोज करें कि वो सारे एलिमेंट इसमें आ जाते हैं, यानी ये कि ये यहाँ से लेकर पूरा सेट जो है वो एस ऑफ क्या बन जाता है बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा सेट। अब यहाँ पे देखें ये जो एस ऑफ बी है इसका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एस ऑफ बी जो है वो क्या एक वेल ऑर्डर्ड सेट है। ये चीज़ क्लियर होगी कैसे वेल ऑर्डर्ड सेट है, क्योंकि एस ऑफ बी जो है उसमें इनिशियल सेगमेंट जो है उसमें हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं, तो जो एलिमेंट इसको करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे इसका फर्स्ट एलिमेंट मौजूद होगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेल ऑर्डर्ड सेट हो गया है। और दूसरी चीज़ देखें कि ये जो एस ऑफ ए है ये क्या है, इसका इनिशियल सेगमेंट हो जाएगा एस ऑफ बी का। देखें यहाँ पे एस ऑफ ए जो है वो एस ऑफ बी में कंटेन कर रहा है, एस ऑफ ए जो है वो सब सेट है एस ऑफ बी का। यहाँ से अगर आप देखें यहाँ, तो इसका मतलब एस ऑफ बी जो होगा इसका जो इनिशियल सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, जो इससे पीछे वाला होगा। अब इससे पीछे वाला ये वाला मौजूद है, यानी कि एस ऑफ बी खुद उसमें मौजूद नहीं होगा, इससे पीछे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसके इनिशियल सेगमेंट कहलाएंगे। तो एस ऑफ ए जो होगा वो एस ऑफ बी का क्या कहलाएगा, इनिशियल सेगमेंट कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा कि ए जब बी को प्रोसीड करेगा तो एस ऑफ ए जो होगा इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ द वेल ऑर्डर्ड सेट एस ऑफ बी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई अब। तो यहाँ पे हम
थ्योरम हमने पीछे पढ़ा था वो हम यूज़ करेंगे उसकी स्टेटमेंट बाय थ्योरम। अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट, कि जो वेल ऑर्डर्ड सेट होता है वो इक्वल नहीं होता उसकी इनिशियल सेगमेंट में से। अब देखें हमने यहाँ पे ये ऊपर देख लिया कि एस ऑफ बी जो है वो क्या है, एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, और एस ऑफ ए क्या है, उसका इनिशियल सेगमेंट। तो इसका मतलब है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग एस ऑफ बी जो होगा वो इक्वल नहीं होगा एस ऑफ ए के, क्योंकि एस ऑफ बी क्या है, एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, और एस ऑफ ए क्या है, इसका इनिशियल सेगमेंट है। तो ये जब थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं कि वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर, ये है जो हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है ये सिमिलर नहीं होगा टू वन ऑफ इट्स इनिशियल सेगमेंट, और इसका इनिशियल सेगमेंट क्या है, एस ऑफ ए। तो ये थ्योरम जो है ये इम्प्लाइज करता है, implies that S of A is not equal to S of B, यानी कि ये क्या होंगे, दो डिफरेंट हमारे पास इनिशियल सेगमेंट आएंगे। सो हमने प्रूव करें, सो वी प्रूव्ड दैट टू different initial segments of a well-ordered set cannot be similar। तो ये चीज़ हमने प्रूव करवा दी कि अगर कोई सेट वेल ऑर्डर्ड हो उसके दो इनिशियल सेगमेंट लें जो कि डिफरेंट हो तो वो क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। प्रॉब्लम 8.8 है, let A and B be well ordered sets and let an initial segment S of A be similar to initial segment of B, कि A का जो हमारे पास कोई इनिशियल सेगमेंट है वो B के क्या होगा, सिमिलर होगा। देन S of A is similar to a unique initial segment S of B of B, तो फिर वो जो S of A होगा वो S of B जो कि B का यूनिक जो होगा इनिशियल सेगमेंट उसके क्या होगा, सिमिलर होगा। यानी कि S of A जो होगा उसके लिए एक यूनिक हमारे पास जो इनिशियल सेगमेंट है वो मौजूद होगा, वो उसके सिमिलर होगा। अब हमने इसमें ये शो करवाना है, यूनिकनेस शो करवानी है, और यानी कि अगर हमारे पास कोई इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए है वो सिर्फ एस ऑफ बी के ही सिमिलर होगा, किसी और इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर वो नहीं होगा, सिर्फ एक की होगा। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, यानी यूनिकनेस प्रूव करवानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोडिक्शन का मेथड यूज़ करेंगे। तो हम सपोज करेंगे कि ऑन द कॉन्ट्रेरी हम यहाँ पे सपोज करते हैं, ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज यहाँ पे ले लें, सपोज एस ऑफ बी एंड एस ऑफ बी प्राइम बी टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि एस ऑफ बी और एस ऑफ बी प्राइम ये दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट बी के, और हमने क्योंकि एस ऑफ ए जो यूनिक शो करवाना है तो हम कहते हैं कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है इन दोनों के, एंड एस ऑफ ए इज सिमिलर टू एस ऑफ बी एंड एस ऑफ बी प्राइम, इन दोनों के क्या है वो सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या है, ये इम्प्लाइज करता है कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी के, इसको वन कह लें, और दूसरा एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी प्राइम के, इसको टू कह लें। चूँकि दोनों जो हैं ये इनिशियल सेगमेंट हैं बी के, तो इसका मतलब है कि वेयर बी एंड बी प्राइम बिलोंग्स टू बी, तो बी और बी प्राइम ये दोनों बी से बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों जो है ये इनिशियल सेगमेंट है बी के। तो यहाँ से अगर हम देखें फ्रॉम 1 एंड 2 एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी के, और एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी प्राइम के। दोनों को अगर यूज़ करें तो इसका मतलब होगा कि एस ऑफ बी जो होगा वो सिमिलर होगा एस ऑफ बी प्राइम के। सो फ्रॉम 1 एंड 2 एस ऑफ बी इज सिमिलर टू एस ऑफ बी प्राइम, क्योंकि ये दोनों किसके सिमिलर है, एस ऑफ ए के। अगर एस ऑफ ए के दोनों सिमिलर हैं, सेम है दोनों, तो इसका मतलब है एस ऑफ बी जो है वो एस ऑफ बी प्राइम के क्या है, सिमिलर है। अब ये इसका आ गया सिमिलर, हमारे पास आ गया कि एस ऑफ बी जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी प्राइम के।
पीछे हमने जो अभी प्रॉब्लम किया था उसमें हमने देखा था कि प्रूव करवाया था कि टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। ये उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट हों वेल ऑर्डर्ड सेट के तो वो सिमिलर नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से अगर हम देखें कि अगर एस ऑफ बी जो है वो सिमिलर है एस ऑफ बी प्राइम के, तो इसका मतलब क्या है कि इम्प्लाइज करता है कि एस ऑफ बी जो है वो इक्वल है एस ऑफ बी प्राइम के। इसका मतलब क्या है कि जो बी है वो इक्वल है बी प्राइम के। जिस तरह के अगर हमारे पास ये यानी इस पे अप्लाई हो रहा है फंक्शन, तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनकी इमेजेस भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए अगर हमारे पास कोई सिमिलर होता है तो उसमें बाइजेक्टिव जो है वो मैपिंग एग्जिस्ट करती होती है या और उसका ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इसका मतलब है कि एस ऑफ बी जो है वो इक्वल है एस ऑफ बी प्राइम के और बी जो है वो इक्वल है बी प्राइम के। लेकिन इस थ्योरम के अकॉर्डिंग के टू डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट कैन नॉट बी सिमिलर। तो दोनों जो है वो सिमिलर नहीं हो सकते। अब हमने लिया था कि एस ऑफ बी जो है और एस ऑफ बी प्राइम, ये क्योंकि हमने लिए थे, हमने कहा था कि ये दोनों जो है वो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट हैं। यहाँ पे हमने बोला था कि ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट हैं। और यहाँ पे हमने जब इसको प्रूव कराया तो हमारे पास ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इसका मतलब है इट मीन्स दे आर नॉट डिफरेंट। तो इसका मतलब है कि ये डिफरेंट नहीं है क्योंकि हमने डिफरेंट लिए और वो आ गया इक्वल। तो ये क्या क्या ये कंट्राडिक्शन हो गई है। तो कंट्राडिक्शन हो गया इसलिए हमारे पास ये डिफरेंट नहीं है बल्कि क्या है, दे आर नॉट डिफरेंट। सो सो दे आर सिमिलर है, इसलिए तो दे आर सिमिलर क्योंकि एस ऑफ ए जो है वो हमारा सिमिलर आ गया एस ऑफ बी जो है वो सिमिलर आ गया एस ऑफ बी प्राइम के। So it means that there is a unique initial segment which is similar to S of A। तो हमारे पास जो यहाँ पे ये दोनों अगर सिमिलर आ रहे हैं और हमने लिए थे कि ये दोनों क्या हैं, एक हमारे पास डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ये कंट्राडिक्शन कर गया और ये डिफरेंट नहीं है, यानी कि ये दोनों क्या हैं, यूनिक हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यूनिक इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि सिमिलर होगा एस ऑफ ए के। तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा कि एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर होगा एस ऑफ बी के, या एस ऑफ ए जो है वो सिमिलर होगा एस ऑफ बी प्राइम के। यानी कि अगर ये उसका इनिशियल सेगमेंट लेंगे तो इसके इक्वल आएगा, ये लेंगे तो ये इक्वल आएगा। जब ये दोनों अगर क्या होंगे, बी के क्या होंगे, इनिशियल सेगमेंट होंगे, इन दोनों में से किसी एक के इक्वल आएगा, या तो इसके इक्वल आएगा या इसके इक्वल आएगा। यानी कि वो क्या होगा, उसका इनिशियल सेगमेंट जो होगा वो सिमिलर होगा एक यूनिक के, वो डिफरेंट के इक्वल नहीं होगा। यही हमने इसमें प्रूव करवाना था।